जी दोस्तों नमस्कार। कल एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा लोग सर मुझे जिद्दी कहते हैं, जबकि मैं जिद्दी नहीं हूं। मैंने कहा तो क्या हो गया, जिद्दी बनो, जिद्दी बनना चाहिए, जिद्दी होना भी जरूरी है। उसने कहा सर क्या बात करते हो, ऐसे लोग मुझे जिद्दी बोल के चिढ़ाते हैं, मैं भी अपने अंदर कॉम्प्लेक्स फील कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं, जिद्दी बनो, जिद्दी होना जरूरी है, जिद्दी बनने के भी फायदे हैं। वो अब आपका सवाल होगा वो कैसे, तो चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं कि जिद जरूरी है क्यों। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में जीतना चाहता है। लेकिन जीतता वही है जिसने भीड़ से अलग कुछ हटकर कुछ करने की ठान लिया, तभी वह कामयाब होगा। बैठ जाओ। अगर आप भी जीतना चाहते हैं, आप भी सफल होना चाहते हैं, तो आप में भी एक जिद होनी चाहिए। और इस जिद को सफल बनाने के लिए दोस्तों मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा, अपनाइए। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मेरी कुछ बातें याद रखिएगा। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं हाथ की लकीरों में उसे हासिल करना सीखो। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं हाथ की लकीरों में उसे हासिल करना सीखो। जिद, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिद का मतलब बच्चों की तरह जिद नहीं, बल्कि ऊंचाइयों को छूने की जिद, अपने करियर के बुलंदियों तक पहुंच। तो दोस्तों जिद का मतलब है अपने करियर की बुलंदियों तक पहुंचने की जिद होनी चाहिए, किसी लक्ष्य को भेदने की जिद होनी चाहिए, अपने सपनों की जिंदगी को जीने की जिद होनी चाहिए। जिद का अर्थ है अपनी सारी इच्छा समेट शक्ति को समेटिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक दृढ़ संकल्प कीजिए। इस संकल्प शक्ति से असंभव सा दिखने वाला काम भी आप संभव कर सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति। व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितनी भी विद्या हो, लेकिन अगर एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है दोस्तों, तो बाकी सारी चीज बेमानी है, सारी चीजें व्यर्थ हैं, अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से दृढ़ संकल्प पैदा होता है, और दृढ़ से संकल्प से व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है, और उस आत्मविश्वास से कड़ी मेहनत का जज्बा मिलता है। उस कड़ी मेहनत से, आप इस जीतोड़ मेहनत से आपको सफल होने से जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता है। तो जिद्दी होना तो जरूरी है, लेकिन जिद में वक्त के साथ साथ रणनीति भी बदलिए। अगर आपको लगता है कि आप मौजूदा प्रयासों से मंजिल नहीं पा रहे हैं, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए रणनीति बदल दीजिए। मंजिल नहीं, रणनीति बदलिए। बहुत सारे लोग काम छोड़ देते, कहते वो इस काम में मैं सफल नहीं हूं, मैं दूसरा काम कर लेता हूं। ऐसी गलती मत कीजिएगा। रणनीति बदलिए, मंजिल नहीं, और दोगुनी जिद के साथ अपने उस लक्ष्य को भेदने में लग जाइए। और हां प्यारे साथियों, वक्त के साथ खुद को अपडेट करना सीखिए। अगर आप भी समय के साथ नहीं बदलिएगा, आप भी खुद को अपडेट नहीं रखिएगा, तो बहुत पीछे आप छूट जाएंगे। आज दुनिया एंड्रॉयड, एप्पल जैसे आईफोन तक पहुंच चुकी है। नोकिया 1100 बहुत बीते जमाने की बात रह गई। सही बोला मैंने? बदलते समय को ध्यान में रखकर खुद को अपडेट कीजिए, नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कभी भी, बार बार कह रहा हूं, मंजिल को मत छोड़िएगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने की जिद आपके अंदर, उसकी जो लौ है, हमेशा जलती रहनी चाहिए। और नई चीजों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अपने लक्ष्य से संबंधित नई चीजों से सीखने की कोशिश कीजिए। बस एक डमी कैरेक्टर बनकर अपने जॉब में, अपनी जिंदगी में, अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवेश में मत जिंदा रहिए। खुद को प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल ब्लॉग्स पढ़िए, वेबसाइट्सों को भी पढ़िए। आपकी जिद होनी चाहिए कि मुझे रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है, और यह कुछ नया सीखने की जिद आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाने का रास्ता ही दिखाएगी, ना कि वो भटकाएगी। और रोज का हिसाब किताब रखिए। आप रोज अपनी मंजिल की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं कि नहीं, या कौन देखेगा? मैं तुम, मेरे पास फुर्सत नहीं है।
जिंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है। आपके लिए मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या क्या, इसकी जानकारी कौन रखेगा? आपका पड़ोसी। वो क्यों रखेगा? उसकी अपनी जिंदगी है। आप रखिए अपना हिसाब किताब। और रोज आपने क्या क्या सीखा? आपके पिताजी क्यों इसका हिसाब किताब लगाएंगे? आप क्यों नहीं लगाएंगे? इन सभी चीज़ों को लिखिए, डायरी लिखिए, नोट कीजिए। अपने लिखे हुए चीज़ 2 दिन बाद पढ़िएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपके मन में कुछ भी आए उसे डायरी में लिख डालिए। ऐसा करने से आप खुद का एनालिसिस करते हैं, खुद का आकलन करते हैं, खुद को फीडबैक देते हैं कि बेटा तू कितने पानी में अभी मौजूद है। ऐसा आप अपने आप से बोलते हैं। और इंसान कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। आप जान सकते हैं कि आप मंजिल की तरफ वास्तव में कदम बढ़ा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। इससे आपको रोज फीडबैक मिलने की और खुद में सुधार लाने की कई सारी बातें मिलेंगी, मौका मिलेगा। और हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। आजकल हर घर में, हर लोगों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी में केवल समय बर्बाद करते हैं। घंटों घंटों व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, बेमानी का, बेफालतू का। वे सोशल मीडिया पर घंटों लगे रहते हैं, जिससे वो अपने काम में, अपने करियर में पीछे रह जाते हैं। नोटिफिकेशन आया नहीं, टक से उनका दिमाग चला गया, क्या आया, किसने भेजा। एक मैसेज को बार बार पढ़िए, आधे घंटे, 1 घंटे तो आपके ऐसे ही गए। लेकिन आपको अगर सफल होने की जिद रखनी है तो आपको इन सब से दूर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अपने लिए इस्तेमाल करना है, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, न कि उन पर व्यर्थ समय बर्बाद करना है। तो दोस्तों याद रखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वे उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। चलिए एक और बता देता हूं। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपसे जो आज बात किया है कि हमारी ज़िंदगी में जिद का होना भी ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपको एक नई राह दिखाएगी, आपको अपने सपनों की तरफ ले जाने में मदद करेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या कुछ शिकायतें भी हैं तो कमेंट्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर शिकायतें हैं तो मुझे अपने अंदर सुधार लाने की प्रेरणा देती हैं। अगर मेरी बातें प्रेरक हैं तो समाज में एक नई सकारात्मक माहौल बनाने के लिए वो मुझे प्रेरित करते हैं। आपके सकारात्मक, नकारात्मक दोनों विचारों का वार्म वेलकम रहता है मेरे पेज पे। धन्यवाद।